तो कौन सा टॉपिक डिस्कस करें बेटा? कल हुआ था एवरेज एटॉमिक मास। कल के क्लास में क्या डिस्कस किए थे बेटा? एवरेज एटॉमिक मास। एंड आज की क्लास में डिस्कस करें सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर सिग्निफिकेंट नंबर। क्या होता है बेटा? कभी ये सुने हो तुम? ये एकदम सुना सुना सा है। कभी सुना बेटा? कुछ पूछ रहे हैं? हाँ यार ना, दोनों में से कोई एक आंसर होगा ना जी। इतना कहाँ Yes, sir. परेशान रखते हो? तो इसके Yes. बारे में कुछ कह सकते हो? दो बातें क्या समझते हो? चलो, सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो गलत होगा। क्या समझते हो बेटा? बोलो। सर जो मतलब सारे डिजिट्स रहते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जी जी, वो तो ठीक है ना। वो तो वैल्यू क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, वो तो सही है। लेकिन क्यों यूज होता है ये टर्म्स? नॉन जीरो देखो नंबर। कई बार, हाँ देखो बेटा, कई बार हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है ना। कुछ ऑब्जर्वेशन किए, कुछ कैलकुलेशन किए, वहां पे प्रैक्टिकल करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन आया, उसके थ्रू क्या किया क्या बेटा, हम लोग कुछ कैलकुलेशन किए। तो सबका कैलकुलेशन एक जैसा होता नहीं है बेटा। अब तुम मोबाइल में ही कैलकुलेट करोगे, अलग अलग मॉडल का मोबाइल ले लो, तो उनका राउंड अप करने का तरीका अलग होता है कि नहीं होता बेटा? किसी का वैल्यू आ रहा है, तुम ही मल्टीप्लाई करने का कुछ 1.67 आ रहा है, तो किसी का आ रहा है 1.99 ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, 699 ऐसा कुछ आ रहा होगा। इस टाइप का डाटा आते रहता है, या किसी का 1.68 आ जाता है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 1 पॉइंट ना। तो क्या होगा इसका मतलब? ये दोनों कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा क्या? सर हाँ बेटा। क्या पढ़ा रहे सर? SIGNIFICANT सिग्निफिकेंट, FIGURES सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर अभी भी चालू हुआ? हाँ बेटा, अभी अभी चालू हुआ। ओके सर। तुम मजाक करते हो, ऊपर टॉपिक का हेडिंग लिखा हुआ है, मतलब टॉपिक का नेम लिखा हुआ है, फिर भी पूछते हो यार। सॉरी सर। चुलबुल पांडे हो नहीं, फिर भी मजाक करते हो, है ना। हाँ, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो देखो जरूरत क्या पड़ता है बेटा यहाँ पे? सिग्निफिकेंट मतलब अगर तुम कोई भी ऑब्जर्वेशन करो, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसका जब कैलकुलेशन करोगे, तो उस कैलकुलेशन में बेटा बहुत सारा डिफरेंस आएगा। अलग अलग बंदा करेगा तो अलग अलग। मान लो तुमको कोई मल्टीप्लिकेशन दे देता हूँ, कई का वैल्यू इसमें आ रहा है, मान लो आंसर 1.67, तो अगले का आएगा 1.68 आया, तो क्या इसको मैं इनकरेक्ट मान लूंगा बेटा? दोनों करेक्ट होगा ना? दोनों क्या होगा बच्चा लोग? करेक्ट होगा। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है बेटा? अगर कोई डाटा को प्रिसाइज करना है, ठीक है ना, एक्यूरेट बनाना है, या कितना डाटा इसका मतलब कितना वैल्यू इसका इम्पैक्ट आएगा, कहने का मतलब जैसे 1.67 1.668 है, तो इसमें इम्पैक्ट मतलब कितने वैल्यू से आएगा? तो 2 वैल्यू से ले सकते हैं, 3 वैल्यू से ले सकते हैं। तो वही सब मतलब प्रिसाइज करने के लिए डाटा को हम लोग कुछ फिगर्स यूज करेंगे, ठीक है ना बेटा। बताएंगे इतना फिगर इस डाटा को प्रिसाइज कर रहा है, मतलब एक्यूरेट बता रहा है, इतना काउंट करो, उसके बाद वाला भूल जाओ, स्टार्टिंग का 2 डिजिट 1 डिजिट ले लो, बाकी भूल जाओ। तो ये सब सिग्निफिकेंट नंबर में आता है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यूज होता है ये सब। किसके लिए होता है बेटा? प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यूज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को बोल देंगे ये सिग्निफिकेंट नंबर है, ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। तो देखो, दो बातें नोट कर लो। इट इज indicates द
Precision of a measurement significant figures. तो सिग्निफिकेंट वैसे कोई लेंदी टॉपिक है नहीं, सिंपल सा है। कोई डाटा दिया है तो उस डाटा में से कितने वैल्यू जो है नंबर्स हैं प्रिसाइज हैं, मतलब किनका मीनिंग आएगा किनका मीनिंग नहीं आएगा, उस चीज को हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक टर्म्स में क्या बोल देते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है ना। तो इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि हाँ ये सिग्निफिकेंट नंबर होंगे ये नहीं होंगे, बचपन में पढ़े भी होंगे शायद, तो वो रूल्स नोट कर लेते हैं। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है। तो फर्स्ट एक बच्चे ने कहा था कौन से नंबर को हम लोग सिग्निफिकेंट बोलेंगे बेटा, या कौन से डिजिट को? ये कभी बच्चे ने स्टार्टिंग में बताया था। हाँ तो वही पॉइंट नोट कर लो। पहला रूल्स यही है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है ना बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर। ऑल नॉन जीरो डिजिट इज कॉल्ड, या इस कंसिडर भी बोल सकते हो, सिग्निफिकेंट नंबर। 43.4836.9.8। ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा सिग्निफिकेंट नंबर? 4 5 6 7 8। तो कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर इसमें? 4। कितने होंगे? 4। यहाँ पे 6 को 4 बढ़ा लो ना, 9 कर लेता हूँ। आप बताओ 5 8 9 कर दिया तो 5। यहाँ पर 6 6 6। ठीक है बच्चा। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट नंबर। अगर जीरो बीच में आया तब? सर तब भी सिग्निफिकेंट नंबर होंगे 3। हाँ, जीरो प्रेजेंट between, because number between two significant figures is also significant. वही इसलिए if zero present between non zero digit, then zero digits also consider in significant number। ठीक है बच्चा लोग। तो जीरो को अगर नॉन जीरो घेर के रखें बेटा, ठीक है ना, राइट साइड लेफ्ट साइड भी नॉन जीरो वाले को, मतलब जीरो को राइट साइड और लेफ्ट साइड नॉन जीरो वाले डाटा घेर के रखें, जैसे
सर नॉट अंडरस्टैंड। सर और एक बार समझाओ। रुको ना बेटा, अभी तो समझाया ही कहूँ, अभी तो लिखा बस हूँ। सर वो ऊपर आयत वाला में जा- स्टोर। ये ऊपर वाला हाँ बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर। कितने नंबर बेटा? 1 0 है ये? 4 0 होता है? नहीं ना, ये 0 है, ये नहीं। 0 है क्या? ये 0 है तो नहीं है, तो कितने डिजिट है यहाँ पे? 4। ओके समझ गई सर। इतना कितना? 1 2 3 4 5। ओके सर। और सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे बेटा? 0 को राइट साइड लेफ्ट साइड से नॉन जीरो वाले डिजिट घेर के रखे हैं, तब 4 significant 0 को भी number. सिग्निफिकेंट में, 0 को भी सिग्निफिकेंट में मानेंगे। इफ 0 प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, देन 0 डिजिट्स आल्सो कंसिडर इन सिग्निफिकेंट नंबर। कितना लिखो बेटा? 4 4 4। यहाँ पे 5 5 ठीक है, यहाँ पे 4 अब देखो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इधर 3 कर लेते हैं ना थोड़ा सा। 6। कितना होगा बेटा? 6 6। 4 आया था रिपीट इसलिए नहीं किया। ये दोनों रूल्स क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। yes sir अगर 0 पहले प्रेजेंट होगा तब? सर तब 0 को significant consider नहीं करेंगे. हाँ, if 0 present before the non zero digit और क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो digit. leading If 0 present before the non-zero digit और left side of non-zero digit, मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा? 0.0021 0 0 5 6 0 0 9 नहीं, 007 कर लेते हैं, ठीक है? आप बताओ। तो 0 किधर है बेटा? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में है? left left Left. लेफ्ट साइड में है, मतलब पहले है, नॉन जीरो डिजिट से पहले है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सिग्निफिकेंट नंबर नहीं बोलेंगे। तो कितना लोग हैं यहाँ पे? ये दो बस सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे ये नंबर बस 3 3, यहाँ पे 1 1। समझ में आया बेटा? अब बाद में आ गए तब, पहले बीच में लेफ्ट साइड है, अब राइट साइड है, मतलब if 0 present after the non zero digit, और क्या बोल सकते हैं बेटा? राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट। अच्छा, इसमें लिखे तो नहीं ना कंक्लूजन क्या है? देन 0 is not considered in significant number. Then 0 is considered, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? इसे कंसिडर करेंगे इन सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे 0 को कंसिडर करेंगे किसमें? सिग्निफिकेंट नंबर में। एग्जाम्पल
43.000 2.90 60.00 तब बताओ सिग्निफिकेंट कितने नंबर आएंगे इसमें सिग्निफिकेंट? 6 6 1 2 3 4 5 6 इसमें 3 3 यहाँ पर 5 5 ठीक है ना। तो बीच में आया तो लेना है, राइट साइड आया तो भी काउंट करना है, अगर लेफ्ट साइड आया तो भूल जाना है। पता नहीं क्यों ऐसा रूल्स बना के रखे। क्लियर है बच्चा? चलो अब पावर वाली बात करेंगे, नोट करो जल्दी से। जब पावर में लिखा हो तब, पावर में जब रहता तब क्या करते हैं बेटा? नॉन सिर्फ पावर हमको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब जो हाँ उसकी वेरी गुड। हम उसको ही करते हैं। बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद कर लिया करो, नोट करे ना। अभी आंसर कुछ पूछ नहीं रहे हैं तो माइक बंद करके रखा करो। सर स्क्रीनशॉट लेना है कि नोट करना है? नोट करो बेटा, स्क्रीनशॉट क्यों? ओके सर। जल्दी से छापो, आपका समय शुरू होता है अब। ये पक्षी महाराज ये बड़े परेशान करते हैं आजकल। आवाज आता है क्या बेटा तोते का बोलने का? मिट्टू महाराज हैं, बहुत ची चाय करते रहते हैं। ये अंतिम पड़ाव में है बेटा इस चैप्टर के। हो गया बेटा छापना? नो सर। Yes, sir. छापो छापो, आराम से छापो, कोई जल्दी नहीं है। डन सर। सर मेरा नहीं हुआ। अरे ये वाला पेज हो गया ना, पेज नंबर 1। नहीं 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 सर नहीं हुआ।
आपको इतना भी धीरे नोट नहीं करना है ना, ऐसे ये टॉपिक आज सिग्निफिकेंट फिगर में बस एक रूल्स नोट करना है, उसके बाद रैंडम बताना है, देन ये चैप्टर राम नाम सत्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मतलब ये चैप्टर। ओके सर सर। मैं देखी टॉपिक बचा है। हाँ फिर देखेंगे एक बार, मतलब टॉपिक का नेम लिखते जाएंगे, बताना कौन कौन सा टॉपिक हुआ है, कौन कौन सा नहीं हुआ है, देन उसके बाद देख लेंगे बेटा। ओके सर। हो ही गया ऑलमोस्ट सभी टॉपिक। मेन टॉपिक वही था, मोल कॉन्सेप्ट, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना, उन्हीं से मिनी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और एपीपीएस सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बच्चा लोग? कर रहे सर। तो कल डॉट समारोह का आयोजन रखा गया है संध्या 5:20 पर, तो अधिक से अधिक संख्या में क्या बोलते हैं सम्मिलित होकर उस समारोह को क्या करते बोलता है, कौन सा टर्म से बोलता है? शोभा बढ़ाए। शोभा नहीं यार, मतलब सफल बनाए, ठीक है। ओके सर। तो पेज नंबर 1 हो गया बेटा। हाँ सर। सर रुको 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 सर, रुको सर, ऊपर का अरे मैं, नोट कर रहे थे? सर ऊपर का भाई रफ कर दो। मैं लिख के दे देता, 2 बार नोट कर लिया रहता भाई कोई। लगता है ना एक लाइन नोट कर रहा, फिर थोड़ा सा आराम कर रहा, थक गया थोड़ा सा और नोट कर लेता हूँ, फिर आराम कर लेते हैं। ऐसा नोट करेगा तो हो गया मालिक तुम्हारा, तो दे लिए पेपर तुम सर सब्जेक्ट। सबने जल्दी कर लिए, आप जब समझा रहे सबने कर लिया ऐसा, अच्छा मैंने लेट चालू किया। चलो कोई बात नहीं, छापो छापो जल्दी। अब मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर अब कैसे होगा बेटा तुम्हारा? तो अब 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। समझते हो बेटा एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब? यस सर। इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा? डेट मीन्स डिजिट रिप्रेजेंट ऑन 10 to the power, ठीक है ना। इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू is called significant figure. Significant figure, ठीक है ना, it's called significant figures except exponential value, exponential value लिख लेते हैं बेटा, नहीं तो कई लोग समझ नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल 3.5 into 10 to the power 7 to 325.67 into 10 to the power -8। तो इस समय सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा बेटा? 7। इसको तो लेना ही नहीं ना, एक्सपोनेंशियल मतलब 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना, इसको सिग्निफिकेंट में लेना ही नहीं है। तो बच्चा कितना बेटा? आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2। तो यहाँ पे कितना है? 2 1 2, यहाँ पे 5 5 5 ये सिग्निफिकेंट नंबर है।
तो 10 की पावर में मतलब एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हमको सिग्निफिकेंट नंबर में जज ही नहीं करना है, ठीक है ना बेटा। यस सर। तो ये था रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्या है बेटा, नॉन जीरो को सिग्निफिकेंट नंबर बोलना है, जीरो अगर बीच में है, इधर नॉन जीरो है, राइट में लेफ्ट में, मतलब नॉन जीरो वाले डिजिट जीरो को घेर के रखे हैं तो भी जीरो सिग्निफिकेंट नंबर में है। अगर जीरो स्टार्टिंग में है मतलब लेफ्ट साइड है इस कंडीशन में, तब जीरो को नहीं काउंट करना, भूल जाना है। अगर बाद में है राइट साइड में काउंट करना है। तब उसको काउंट करना है। अगर ये नोटेशन है तो इस नोटेशन में 10 की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल नोटेशन को भूलकर उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्टार्टिंग में उसको सिग्निफिकेंट नंबर बोलना है, ठीक है बच्चा लोग। यस सर। तो क्वेश्चन में कई बार राउंड अप करने के लिए दे देगा, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में दे देगा, तो राउंड अप कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो रूल्स और ये सब फिर से पढ़ोगे फिजिक्स में। राउंड ऑफ, कई बार क्वेश्चन में बोलता है यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट नंबर कितना बेटा, 1 2 3, तो कई बार बोलेगा मुझे 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए, मतलब 7 को हटाना है, तो ऐसे नहीं हटा देंगे अपने मन से, यहाँ पे चेंज हो सकता है बेटा। 6 जब 7 को हटाओगे तो 6 में कुछ ना कुछ चेंज आएगा या नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग राउंड ऑफ मेथड ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक मतलब इसके कुछ रूल्स हैं तो राउंड ऑफ करने के, ठीक है ना। तो सबसे पहले if last value greater than 5, अगर लास्ट वैल्यू ग्रेटर देन 5 है then yeah, at that time then after removing of significant, सर वो 6 7 हो जाएगा। हाँ वही बताना चाह रहे हैं, significant figure if last value greater than 5 then after removal of significant number last value increased by 1 unit, ठीक है ना बेटा। देखो अभी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन में बोलेगा जैसे 1.3467 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है बेटा, 5। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन बोलता है राउंड अप करो इसको, ऑफ राउंडेड करना है इसको ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट नंबर, 4 सिग्निफिकेंट नंबर। कहां तक राउंड अप करना है बेटा, 4 सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब 7 को हटाना है हमको। किसको हटाना है बेटा, 7 को। तो हटाने वाला जो डिजिट है वो क्या, 7 5 से ज्यादा है बेटा, यस पक्का ना। कई लोगों को डाउट अंदर का आर्यभट्ट को सदमा लग गया, सर 7 कैसे 5 से ज्यादा होता है। मेरे भाई का तो 5 रैंक आया था, उसको बोले थे वो ज्यादा है 7 से। तो बेटा रैंक के बेसिस पे नहीं देखना है, ठीक है ना, वैल्यू के बेसिस पे देखना है। रैंक के बेसिस देखो तो 5 ज्यादा लगता है, ठीक है। हाँ तो 1.3457 कितने हैं इसमें, सिग्निफिकेंट 5 हैं, इसमें से एक हटाना है। किसको हटाना है बेटा, 7। 1.346 7 को हटाना, तो ऐसे नहीं हटा देंगे। तो जब हटाएंगे ना बेटा तो लास्ट वैल्यू हटाने पे जो लास्ट वैल्यू बचेगा
6 में 1 यूनिट बढ़ा देंगे क्योंकि 7 से ज्यादा है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 1.347. 347. No. हाँ 347। Seven. समझ में आया बेटा? 7 नहीं करते, इसको मैं 8 करता हूँ ना, नहीं तो बोलेगा सर 7 को हटा के 7 लिख दियो करके, इसलिए पहले लोग और कंक्लूजन बना लेते हैं। सर लास्ट वैल्यू 7 था इसलिए 7 लिख दियो क्या, ऐसा कंक्लूजन बना लेते हैं। तो ये होगा आंसर, ठीक है ना बेटा? तो लास्ट वैल्यू देखो क्या है, 8. यहाँ पे 8 है जो कि 5 से ज्यादा है, तो जब इसको हटाओगे तो सामने वाला जो वैल्यू है, Plus. ठीक है ना, तो मतलब लास्ट वैल्यू वही अब लास्ट वैल्यू कहलाएगा, उसमें 1 यूनिट से इंक्रीज करोगे, ठीक है बेटा? Yes, sir. अगर मान लो लास्ट वैल्यू 5 से कम हुआ तब, Minus. लास्ट वैल्यू 5 से कम हुआ तब क्या करोगे जी? सर तो कुछ जीरो Minus नहीं करें। करोगे, नहीं Minus. माइनस नंबर नहीं को करना, ऐसे ही रहने छोड़ देना ऐसे उसको, दे। कोई मतलब ही नहीं है। देखो दिक्कत क्या आएगा, राउंड अप करते समय देखना 5 से ज्यादा है क्या, लास्ट वैल्यू 5 से ज्यादा है तब दिमाग लगाना है, 5 से कम है तो उसको लात मार के भगा दो, कोई मतलब नहीं, मतलब 5 से कम है लास्ट वैल्यू, ठीक है ना? अब 5 आ गया तब फिर से दिमाग लगाना है, यहाँ पे केजरीवाल वाला खेला खेलना पड़ता है, ऑड इवन वाला, ठीक है ना? ऑड इवन का खेला स्टार्ट हो जाएगा, दिमाग कहाँ नहीं लगाना है बेटा, जब लास्ट वैल्यू 5 से कम हो। 5 से छोटी हो। तो सेकेंड रूल के पास जाते हैं। सेकेंड रूल कहता है इफ लास्ट वैल्यू ग्रेटर देन के जगह पे लेस देन 5, इफ लास्ट वैल्यू इज लेस देन 5 then no change after removal of discarded significant number। डिस्कार्डेड मतलब ऐसा सिग्निफिकेंट नंबर जो यूज नहीं हो रहा है, जिसको हटाना है, कहने का मतलब है क्वेश्चन देखते हैं ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। राउंड अप टू up to 3 significant number in given value, .674 2839 3 तक चाहिए ना, 243367.32। ये मिट्टू महाराज ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्या बेटा बाहर की आवाज से? नहीं सर। No, ये sir. मिट्टू महाराज बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ चलो देखो कितने हैं बेटा यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3 4, एक को हटाना है 3 तक लाना है बेटा, यहाँ पे कितने हैं 5, तो देखो लास्ट वाला नंबर कितना है बेटा 4 है, लास्ट वाला नंबर क्या है 4 है, तो 4 को वो 5 से ज्यादा होता है या कम होता है बेटा? कम होता है ना? कम। Yes, sir. तो यहाँ पे हमारा डिस्कार्डेड मतलब यूजलेस सिग्निफिकेंट नंबर कौन कौन से बेटा? हमको सिर्फ चाहिए 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लास्ट वाले देखो इसको हटाना है मुझे, इसको हटाना है, क्या ये लोग 5 से ज्यादा है? सिंगल सिंगल देखो भाई, एक साथ नहीं, नहीं कम है। पता चला एक साथ देख ले सर 24 5 से पहुंच जाता है, ऐसा मत देख लेना बेटा, सदमा लग जाएगा नहीं तो हमको। क्लियर है बेटा? यस सर। क्योंकि एक बार में एक को हटाते हैं, पहले इसको हटाएंगे 4 को, फिर 2 को हटाएंगे, ठीक है ना? क्लियर है? Yes.
तो देखो यहाँ पे क्या ज्यादा है बेटा, ये 5 से कम है तो इनको लात मार के हटा दो बेटा। 3.67 गायब। इनको भी एक आध दो झापड़ पीट दो, 2 और 4 को गायब कर दो। 28.3 यहाँ पे 64.3। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो रैंडम से पता चलेगा किसको हटाना है। तो यहाँ पे 2 हटाना था, यहाँ पे भी 2 डिजिट को हटाना था, तो सिंगल सिंगल देखना बेटा। तो हटाते समय एक ही बार में नहीं हटाते। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा। 6 4 3 4 6 नहीं यार, इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, 5 रहेगा तो फिर देखना ही पड़ेगा। छोड़ो हटाओ, नहीं यही ठीक है। तो ये दोनों रूल क्लियर बेटा। 5 से ज्यादा है तो हटाते समय 1 यूनिट इंक्रीज, 5 से कम है तो कोई यूनिट ना इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट, इफ लास्ट वैल्यू इज 5, इफ लास्ट वैल्यू इज 5, तब क्या करना है बेटा, देन लास्ट वैल्यू इंक्रीज बाय 1 यूनिट। इस पे इस साइड नोट करते हैं ना, जगह कम पड़ेगा। तब तक छापो, मैं ऊपर बना लेता हूँ सेंटेंस, नोट कर लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। If last value is 5, increased by 1 unit, increased by 1 unit, odd number present before the 5. Remains unchanged. Before the 5. नोट कर लिया बच्चा लोग? Second number given data. Three point 264. Last value, second last value increase. So 8.35. नोट कर लिया बेटा?
तो लास्ट वैल्यू 5 है, तो क्या देखना है बेटा, ऑड नंबर है कि नहीं। ऑड नंबर है तब इंक्रीज होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए बेटा हमको, कितने नंबर तक सिग्निफिकेंट तक, राउंड 3। तो इसमें से कितना हटाना पड़ेगा, 1, इसमें से भी 1 हटाना पड़ेगा, सब में से 1 हटाना है। तो देखो लास्ट नंबर क्या है बेटा, 5 है। 5 से पहले क्या है बेटा, 6 नहीं ना, 6 है। 6 किस में आता है, इवन में या ऑड में, even Even. इवन। तो कोई चेंज नहीं, लास्ट वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। 48.3, ये 5 है लास्ट वैल्यू। 5 से पहले क्या है बेटा, लास्ट Odd वैल्यू number. इंक्रीज बाय Odd number. ऑड नंबर बिफोर द 5। तो इसमें 1 यूनिट बढ़ा दोगे, कितना आ जाएगा बेटा, 48.4. 48.4 ठीक है ना। यहाँ पर वैसे ही लास्ट वैल्यू 5, इससे पहले 9 is odd number 9 ऑड नंबर है या इवन है, odd Odd. तो इसलिए 1 यूनिट बढ़ेगा। 0.6 5.7. क्या कर देंगे बेटा, 9 से 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो क्या जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 7. तो मतलब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे 7 ऐसे करना पड़ेगा ना, 70, ठीक है। yes sir समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, ठीक है। पावर यहाँ पे आ जाएगा ये, हटाओ इसको, पहले ऐसा कर लेता हूँ 7। अब बताओ 6 8, ठीक है। अब हाँ सर तो 9 रहता तो इसमें आ जाता, ऐड हो जाता। अब बताओ इसमें सर पर 1 तो Last नहीं value? even है, ना ही odd है. 1 odd है 1 को ऑड में लेते हैं बेटा, ठीक है ना। एकदम मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, Yes sir. ऑड में लेना है, ठीक है ना। तो कितना आएगा बेटा ये 2, इसमें 5.12 1 2, क्योंकि 2 कैसा है, इवन में है, even ठीक है। तो नोट कर लो, ये रूल था राउंड अप करने का। लास्ट वैल्यू 5 से ज्यादा है तब दिमाग लगाना, 5 है से कम है तब कुछ बात नहीं करना बेटा, जैसा वैसे ही छोड़ दो। और अगर 5 है तो उससे पहले देखो ऑड है या इवन है। ऑड है तो बढ़ेगा 1 यूनिट, इवन है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है बच्चा लोग। yes sir और इसके साथ चैप्टर होता है कंप्लीट। niche तो कल लेवल 1 डिस्कस करेंगे बेटा। yes sir तो आज टाइम है पूरा, आज से लेकर कल तक 24 घंटे का टाइम मिलेगा। 24 घंटे में अंदर पूरा लेवल 1 सॉल्व कर लो बेटा। 50 क्वेश्चन हुए अगर लेवल 1 में, तो 20 तो हमको ही बताने हैं। 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब तुम लोग को तो हो जाएगा ना। yes Yes, sir sir. तो फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। bye हाँ sir बेटा कुछ बोल, बाय बेटा। Bye sir. bye sir बाय बच्चा लोग।